डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के तहत चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ डिस्कस करेंगे। बेसिकली एज यू नो, मोशन क्या होता है? एक समान गति से घूमना। तो ये जो मोशन ऑफ द अर्थ है वो टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ। वन इज rotation and second one is revolution. What is mean by the rotation? Rotation means movement of the earth on its axis. यानी अपनी धुरी पर जिस तरह से लट्टू घूमता है उसी तरह से अर्थ का अपने चक्कर लगाना, उसको हम मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। वो रोटेट करती है, एक जगह पर घूमना। जैसे आप खड़े होकर अगर एक जगह घूमते हैं तो ठीक उसी तरह से जो अर्थ होती है वो भी एक जगह पर घूमती रहती है। इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यानी अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ वो 66.5 डिग्री का प्लेन और एक एंगल बनाती है, जिसको हम एक्सिस कहते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं। हम यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ये यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन है और इससे अपने एक्सिस के साथ इसने 66.5 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। क्योंकि ये हमें दिखा देता है जो अर्थ होती है वो क्या होती है कि एक और थोड़ी झुकी हुई होती है, टिल्टेड होती है। ये इस तरह से इसका शेप आता है। तो एक्सिस यानी अपने एक दूरी के चारों ओर घूमना, उसको कहते हैं रोटेशन। और इस रोटेशन के कारण ही जो लाइट रिसीव होती है अर्थ पर, वो ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन। यानी एक बार में अर्थ का हाफ पार्ट, आधा हिस्सा ही सन से लाइट रिसीव करता है। इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनस भी कहते हैं। जो स्पेरिकल शेप होती है अर्थ की, उसके कारण, स्पेरिकल शेप के कारण अर्थ का केवल एक पार्ट ही सन से एक बार में लाइट रिसीव कर पाता है और आधा हिस्सा लाइट रिसीव नहीं कर पाता है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में उसको क्या लगता है, कितना समय लगता है? 24 आवर्स का। कितना समय? 24 आवर्स का। इस 24 आवर्स के जो पीरियड होता है, इसको हम पीरियड ऑफ रोटेशन भी कहते हैं एंड इसको हम अर्थ डे भी कहते हैं। एंड वन अदर थिंग, डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी इसको कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? 24 आवर्स जो है वो अपने एक्सिस पर समय लगता है अर्थ को घूमने में, उसको रोटेट होने में, और पूरा एक चक्कर लगाती है, पूरा एक राउंड लाती है 24 आवर्स में। इसको हम रोटेशन, पीरियड रोटेशन कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं, डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। देन नेक्स्ट जो मोशन ऑफ द अर्थ है वो है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। यानी सन के चारों ओर चक्कर लगाना, इसको क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। दो तरह के, मैंने आपको बताया, दो तरह के मोशन ऑफ द अर्थ है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। फर्स्ट, रोटेशन में क्या होता है? जब अर्थ अपनी जगह पर ही चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर राउंड लगाती है, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। एंड जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। देखिए, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ये दोनों चीजें जो है वो साथ साथ होती है। इसमें कोई अलग अलग ये प्रोसेस नहीं है। रोटेशन के साथ साथ रिवोल्यूशन भी होता रहता है। एंड इट टेक्स 365 एंड 1/4 डेज इन फॉर टू रिवोल्यूट अराउंड द सन। यानी इसको 365 एंड एक दिन का चौथा हिस्सा जो है, फोर्थ पार्ट वो है, उसको लगता है एक पूरा राउंड लगाने में। हम अपने कन्वीनियंस के लिए जो 6 आवर यानी एक दिन के जो
फोर्थ पार्ट है उसमें 6 आवर्स होते हैं, उसको छोड़ देते हैं और एक साल में हम केवल 365 डेज ही काउंट करते हैं। और ये 6 आवर्स पर डे जो है वो क्या करते हैं, सेव होता रहता है और इसको हम 4th ईयर में फरवरी में उसको ऐड कर देते हैं, जिससे वो पूरा एक दिन बन जाता है और इसको हम लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? लीप ईयर कहते हैं। 366 यानी 6, एक साल में अगर 6 घंटे आप यूज कर रहे हैं तो 4 साल में कितना हुआ? 24 घंटे, यानी पूरा एक दिन। तो ये इस तरह से हमारा लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज। यानी जब हर एक साल बाद जो लीप ईयर होता है फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो उस साल पूरे साल में 366 डेज होंगे। देन डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सीजन्स की। ये जो हमारे रोटेशंस होते हैं, जो पृथ्वी की गतियां हैं, जो मोशन ऑफ द अर्थ है, उसके कारण हमारे सीजन्स भी होते हैं। एंड सीजन्स मेनली चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसे जैसे सन के चारों ओर हमारी अर्थ की जो पोजीशन होती है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसमें बेसिकली आप देखेंगे जो जनरली 4 पोजीशन बनती है। इसको आप देखें, यहाँ पर ये 21 जून की पोजीशन है, इसको हम समर सोलिस्टिस कहते हैं। 21 जून में क्या होता है? 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? वो सन की ओर ज्यादा उसका झुकाव होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स द सन की ओर ज्यादा झुकाव होने के कारण यहाँ से डायरेक्ट हीट जो है वो ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट हीट आती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा हीट रिसीव करता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी होती है। और 21 जून को क्या होता है? 21 जून को जो सन रेज है वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ती है, इसलिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होगा। यहाँ पर सबसे लंबा दिन होगा, बड़ा दिन होगा, और जो नाइट होगी वो सबसे छोटी होती है। अब आते हैं यहाँ पर 23 सितंबर। 23 सितंबर क्या होता है? 23 सितंबर को जो आपकी अर्थ आप देखेंगे यहाँ पर ये थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाती है और अर्थ के सामने ये वाला जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट यहाँ पर सीधे आ जाता है, तो ये यहाँ पर सिचुएशन बनती है इक्विनॉक्स की। यानी 23 सितंबर को कैसी सिचुएशन बनेगी? इक्विनॉक्स, यानी दिन और रात कहीं ना कहीं बराबर होने लगते हैं। इसके बाद 23 सितंबर को ये सिचुएशन बनेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ऑटम दिखाई देगा और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा। इसके बाद बात करते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर की जो सिचुएशन होती है उसको हम विंटर सोलिस्टिस कहते हैं, और इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि सन से दूर हो जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे इसकी सिचुएशन दूर हो गई यहाँ से, तो और सदर्न हेमिस्फीयर थोड़ा नज़दीक हो जाता है, थोड़ा नियरेस्ट होता है, तो इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर दिसंबर में गर्मियाँ होती है और जनवरी में इंडिया में सर्दियाँ होती है। अब आते हैं 21 मार्च। 21 मार्च भी इसके एक तरह से इस तरह की सिचुएशन बनती है जो यहाँ पर इक्विनॉक्स की आपकी 23 सितंबर की बनती है, बट सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है। ऑटम यानी सदर्न हेमिस्फीयर ऑटम होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग होगा। तो इक्विनॉक्स की जो सिचुएशन है वो साल में 2 बार बनती है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। आई होप आपको ये समझ आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू।